ये लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। एक और वो पार्टी है कांग्रेस जो कहती है जियो और जीने, सबकी लिए चिंता करती है। और एक और भारतीय जनता पार्टी है जियो और मार डालो, वो सोच। ये दो सोच की लड़ाई है। आपने देखा जब भी देश में आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी ने बिहार का चंपारण कर्मभूमि बनाया और यहां से ऐसी लड़ाई की शुरुआत हुई कि महात्मा की फिर महात्मा का टाइटल भी यहां की चंपारण की लड़ाई के बाद। आज शास्त्री जी की भी जयंती है, कांग्रेस के वो नेता की जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय जवान, वो नारा दिया था। आज ये भाजपा की राज्य में हालत क्या हुई? जय जवान जय किसान नहीं, मरे जवान मरे किसान। बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवान शहीद हो गए हमारी सरहद पे भाजपा के शासन में। एक के सामने 10 साल लाने की बात करते थे, सिर्फ चाइना की ऐप बंद कर दी और खुश हो गए मोदी जी। बिहार रेजिमेंट के मेरे 20 जवान शहीद हुए हैं, क्यों बदला नहीं लेते हो उससे? नाम तक चाइना का लेने से डरते हो इस सरकार को। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी हाथरस, अगर इंसानियत थोड़ी भी है किसी में तो उसको रात की नींद चैन से नहीं आ सकती है जब हाथ रचती है उस अभिषेक को। एक दलित की बेटी को बलात्कार करके बेरहमी से उसकी जीभ भी काट दी जाती है, उसको बेरहमी से मारा जाता है। पर जब बेटी दम तोड़ देती है तो पुलिस जबरन उसको उठा के लेके जाती है उस गांव में बेटी को जलाने के लिए। और उस दलित बेटी के परिवार के सदस्य हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे में रात को अग्निदान नहीं दिया जाता है, आप स्मशान में लाए हो वहां नहीं, हमारे घर लेके आओ, हमें उसका अंतिम दर्शन करना है, बेटी का मुंह देखना है और सूर्योदय के बाद सुबह हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। नहीं मानी पुलिस। भाजपा के इस आदित्यनाथ की पुलिस को हुक्म था कि दलित की बेटी को रात में ही जला दो और सीधे स्मशान में जला दो, ताकि रात में जल जाएगी तो इस दलित की बेटी की आवाज के लिए नहीं पहुंचे। और उसी जहां माता पिता मना करते कि हम रात में उस स्मशान में साक्षी नहीं होंगे, हमारे संस्कार हमारा रीत रिवाज कहता है कि रात को हम अग्निदान नहीं देते हैं, वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, तो पुलिस जबरन उसके ऊपर दादागिरी करती है और उस बेटी की लाश को आग लगाई जाती है। क्या इससे बड़ा बेरहमी का जंगल राज के लिए देखा है? ये देश के सभी इंसानों के लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। जिस देश में महात्मा गांधी जी, जिस देश में बाबा साहेब आंबेडकर, जिस देश में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक गरीब से लेकर श्रीमंत तक सबको समान अधिकार के लिए बाबा साहेब ने संविधान। कौन कहता है हमारे साथ? बाबा साहेब आंबेडकर मजबूती से अपनी आवाज रखने वाले नेता थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो मंत्री सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं बनते, अगर वो कांग्रेस से सहमत नहीं होते मंत्री बने। वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा कि पार्लियामेंट में अगर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं है तो पार्लियामेंट हमारे काम की नहीं है। कांग्रेस के एक सांसद ने इस्तीफा दिया, जगह खाली की और कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब आप वहां से चुनाव लड़ो, आप सांसद बनो, आप संसद की शोभा हो, आप हमें जरूरत है। और आज भाजपा वाले वो विचारधारा, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते लड़ते
वो सोच के खिलाफ लड़ते लड़ते बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म अंगीकार करता हूं, क्योंकि यहाँ फासिज्म है, यहाँ समानता नहीं है। उसी विचारधारा जो भाजपा की विचारधारा थी, उसके खिलाफ बाबा साहब लड़े। मैं आप सभी से विनती करता हूं, बिहार में ऐसी सरकार बने जो जनता की सेवा के लिए साधना करे, खुदगर्जी का समीकरण ना बनाए। आप सबके प्यार आशीर्वाद से हर घर तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। आज चंपारण में हमारे साथी एक सुहागी लाइव देख रहे हैं, हम उनको यहां से भी देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनी है और उसका अनावरण कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थोड़ी ही देरों में करेगी। मेरी आप सबसे विनती है कि सोनिया गांधी जी आप सबसे बात, जैसे आप उनको यहां देखेंगे, आपको वो वहां देखेगी, मंच पर जो मेहमान बैठे हैं उनको भी वो देखेगी, तो उनकी हम बात सुनेंगे। और सोनिया गांधी जी जब तक हमारे बीच आती है, मैं विनती करूंगा, हमारे नेतागण यहाँ है, वो भी अपनी बात रखेंगे। फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि जनता के बीच जाना है। भाजपा जो इस देश में हर इंसान को परेशान कर रही है, उसको भगाना है। भाजपा के साथ जो भी जुड़ता है सीधा और गलत रास्ते से, उनको भी भगाना है। और एक सेवा की साधना वाली कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बिहार में, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बने और वो सरकार सेवा की साधना करेगी। युवा को रोजगार होगा, मेरी बहन को सुरक्षा होगी, मेरे किसान को अच्छे दाम होंगे, जो शिक्षक आत्महत्या करता है उसे पूरी सैलरी मिलेगी, जो छात्र पढ़ना चाहता है उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, हर गांव में सुख शांति और चैन होगी। लीची बनती है तो लीची का प्रोसेसिंग सेंटर होगा। अगर कहीं पे भागलपुर जैसे में सिल्क का काम हो रहा है तो वहां पे उसकी इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे कि वहां के लोग क्वालिफाइड हो। अगर कहीं मधुबनी के पेंटिंग का दाम नहीं मिल रहा है तो उसे कैसे अच्छे दाम मिले। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा रहता है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लान बनाया है हमने बिहार में। आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, वो बाढ़ का पानी सूखेग्रस्त क्षेत्र में लेके जाएगी। नदियों के अंदर जो बंद हो गए पानी जाने का रास्ता, उन नदियों को भी ठीक करेंगे। मछुआरों की भी चिंता करेंगे और महिला की भी चिंता कांग्रेस करेगी। आप सब साथ देंगे। मैं भाई उदित राज जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। उनके साथ जो साथी जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आइए इस परिवार में हम साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ लड़ेंगे। जय हिंद, जय देव।